निवेश आरोग्य में भाग 221 हिंदी मानसिकता भाग 17 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बता रहा था कि सभी कारणों का विचार करके उसके कार्य के बारे में सोचना है। चाहे रोग रूपी कार्य हो तो उसके जो भी कारण है वो सभी ढूंढने हैं, उनको टालना है और फिर हम रोग से बच सकेंगे। वैसे स्वास्थ्य के या आरोग्य के जो भी कारण है उन सभी को हमें सेवन करना है और करते रहना है, क्योंकि स्वास्थ्य ये बात भी ऐसी है वो भी खत्म होने वाली है। तो उसको बरकरार रखने के लिए, चलते रहने के लिए जो स्वास्थ्य के कारण है उन सभी का सेवन करते रहना चाहिए, तभी स्वास्थ्य टिका रहेगा, बढ़ेगा। इस प्रकार से तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कार्य कारण भाव ये किसी भी शास्त्र का मूल है, आधार है। वो ही हम अगर नहीं करेंगे तो वो शास्त्र कैसा रहेगा। मेरा मुख्य कार्य क्षेत्र कैंसर है, जहाँ मैं कैंसर के मरीजों को अभी 38 बरस से ट्रीट करता आ रहा हूँ। तो उसमें जब मेरे पास एक 2.25 बरस की लड़की आई कैंसर से ग्रस्त, इस प्रकार से मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतने छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। लेकिन बाद में 2.25 महीने की लड़की आई, वो भी इसी प्रकार से एडवांस कैंसर से ग्रस्त इस प्रकार की थी। तो ये क्यों हो रहा है? इतने छोटे छोटे बच्चों को कैंसर क्यों हो रहा है? पहले जो कहा जाता था कि एडिक्शन कैंसर का कारण है, यहाँ तो एडिक्शन का कोई संबंध नहीं है। तो आधुनिक वैद्यक के अनुसार अभी सभी मानव जाति में ऑन्कोजीन्स, जिसको कहते हैं कैंसर निर्माण करने वाले जीन्स, मौजूद है। जिस किसी व्यक्ति में ये जीन जागृत हो जाता है किसी भी उम्र में, किसी भी अवस्था में, तो उसको कैंसर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, व्यक्त हो जाता है उसमें कैंसर जो है वो। अब ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण है, ये उसका पोषक इस प्रकार का है, और जो अब अभी हम बिल्कुल अनैसर्गिक इस प्रकार से पर्यावरण में जी रहे हैं, तो किसी का भी ये जीन जागृत हो जाता है तो उसको कैंसर हो जाता है, वह व्यक्त रूप से दिखाई देता है इस प्रकार से। तो ये जीन निर्माण ही क्यों हुआ, इसके बारे में कोई बहस नहीं की जा रही। इसका मूल खेती में है। ज़्यादा अनाज मिले, ज़्यादा आकार बड़ा हो, ज़्यादा आकर्षक हो, इसके जरिए संकरित बीज प्रचलन में आया। और जो बीज बेचने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने देखा कि अगर किसान खुद अपना बीज बनाता रहेगा तो कंपनी क्या करेगी, इसलिए उन्होंने उसको निर्बीज करने की प्रक्रिया शुरू। जो भी फसल आएगी उसमें जो जो बीज दिखेगा वो आप बो नहीं सकते, आपको हर बरस सीड कंपनी से बीज लेना है। और फिर जिसका हमारे हिसाब में जिसका शुक्र धातु इस प्रकार से मारा गया है, उसकी पुनरुत्पादन क्षमता नष्ट करती है, ऐसा खाना खाने पर हमारे शरीर में उसका क्या असर होगा। तो ये बहुत गहरी बात है, इसके बारे में काफ़ी संशोधन होना जरूरी इस प्रकार का है। इसमें 2-3 प्रकार से नुकसान होता है। एक तो किसानों के पास उनका बीज नहीं रहता, जो पहले रहता था, उसके लिए खर्चा करना। फिर बाद में इनकी प्रतिकार क्षमता अच्छी नहीं रहती है, तो कीटकों का भय रहता है, रोगग्रस्त होने का भय रहता है, उसके लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग शुरू हो जाता है। और अभी नैसर्गिक खाद चले गए हैं तो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स भी आ गए इस प्रकार से। और सबसे अहम बात है, ये जो ऑन्कोजीन्स निर्माण हो रहे हैं सभी व्यक्तियों में, कैंसर निर्माण करने वाले जीन्स निर्माण हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके बारे में अगर संशोधन होता और लोगों तक बात समझ में आती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ये हुआ नहीं है। तो इसके बारे में सजग होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा।